हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो मैसेज है वो मोस्ट ऑफ़ द लोग को शायद कंफ्यूज रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो गया कि स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे कि मैं क्यों इतना ख़ास हूँ, क्यों मैं सबसे अलग हूँ। जब स्पिरिचुअल जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात होती है तब लोग बोलते हैं कि यू आर ए चूजन वन, व्हाई। ये सवाल मेरे मन में था कि रब ने मुझे क्यों चूज किए हैं, रब की मर्ज़ी क्या है। ये सवाल जब मैंने शुरू की थी रब से पूछने के लिए कि मुझे आंसर चाहिए कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी हुई है और जो लोग ऑलरेडी हो चुकी है कि होने वाली है, उन लोग से और मुझसे क्या डिफरेंस है। हम दोनों मतलब सब लोग जो कर रहे हैं, जो जिन लोगों का कुंडलिनी हुई है, मेरी भी हो रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तब मेरे मन में ये था सिर्फ डिफरेंस एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट सेम ही करते हैं, बट उसका जो साइन सिम्टम होते हैं थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे फिजिकल बॉडी जो होती है ओब्वियसली अलग है। तो उसकी जो कार्मिक बंडेज बैगेज जो पास्ट लाइफ की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर, खाने की पैटर्न, सोने की पैटर्न ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसे क्या चीज़ है जो हम लोग को अलग करता है उन लोग से, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में गुजर चुके हैं। तब मेरे दिमाग में आया ये साथ एक ही डिफरेंस है, दैट इज़ थॉट। हम लोग थॉट से ही डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं मैं कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी। तो ये सवाल मेरे मन में था। एंड देन जैसे मैंने बताया, मैं हर दिन सुबह में वॉक करने के लिए जाती हूँ। मैंने गई हूँ उस दिन, क्या हुआ ना, उस दिन मैंने देखा एक फैमिली आए थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक लड़का जो था 5 इयर्स एंड लड़की जो थी ऑलमोस्ट 7 इयर्स होगी, उसके पापा के साथ आए थे। और वो तीनों ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे, बच्चे दोनों जो थे, और उसके पापा के साथ भाग रहे थे। और मेरी वॉक उस टाइम कंटिन्यू चल रही थी। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ ना, उसके जो पापा थे वो थोड़ा सा आगे निकल गए और बीच में, रास्ते के बीच में 5-6 कुत्ता बैठ गए थे। और जो छोटा सा लड़का था वो डर गया। डरने के बाद सडनली मैं पीछे आ रही थी, वो जा करके मेरी हाथ पकड़ ली। जब हाथ पकड़ने के बाद ना मैं थोड़ा सा शॉक हो गई कि ये कौन है, क्योंकि मैं उसको पहचानते नहीं थी पहले से। ये तीनों जो उसके जो दो बच्चे और उसके पापा कभी वो पार्क नहीं आते थे, तो पहली बार था। एंड देन जैसे वो छोटा वाला जो बच्चा था वो मेरे हाथ पकड़ने के बाद उसकी बहन जो थी वो भी आ गई, वो भी हाथ पकड़ने लगी, हम तीनों हो गए। देन मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग डरिए मत, मैं आप लोग को ना जो कुत्ता जहाँ पर बैठे हैं मैं आप लोग को आगे क्रॉस करके आपके पापा के पास छोड़ दूँगी, तो आप लोग शांत हो जाए। देन आराम से उन लोगों को मेरे हाथ पकड़ कर गए। एंड देन मैंने रोड क्रॉस करने के बाद उन लोगों को बोला अभी आप लोग भाग करके जा सकते हैं आपके पापा के पास। एंड देन मैं राउंड करने लगी, तो मेरी एक राउंड जैसे ख़त्म हो गया, मतलब ऑलरेडी 5-6 राउंड मेरी हो गई थी उस टाइम। जैसे ख़त्म हो गया मैंने सोचा कि चलो मेरी वॉक के बाद मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। मैं बैठ गई एक जगह में मेडिटेशन करने के लिए। देन वो लड़की आ गई, जो लड़की छोटी वाली थी वो आ गई, वो बात करने लगी। मैंने बताया आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बोले कि हाँ। देन मैंने बताया कि आप चप्पल यूज़ करके क्यों आए हैं यहाँ पर, आपका शूज नहीं है क्या, क्योंकि आपके पैर दर्द होगा। देन वो लड़की बोलने लगी कि हाँ दीदी, पता है मेरी पैर ना बहुत दर्द करता है जब मैं बाहर आती हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्यों दर्द करती है। तो अभी पता चल गया कि क्योंकि मैं चप्पल यूज़ करके जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसी वजह से। मैंने बताया अभी समझ में आ गया, बोले कि हाँ। तो उसके बाद वो बहुत ही फ्रेंडली वे में बात करने लगी। हम दोनों अजनबी थे बट वो इतना अच्छी से बात कर रही थी। उसकी भाई जो था वो हम लोग आसपास में ऐसे ही टहल रहा था। एंड देन वो लड़की बोली पता है हमारे स्कूल में ऐसे ऐसे होता है। देन स्कूल के बारे में बोलने लगी, मैं सुन रही थी, मैं भी पूछ रही थी बीच बीच में, शायद उसको एक्साइटमेंट लगी तो वो शेयर करने लगी। एंड देन बोली पता है आज जो कल की जो क्लास थी ना दीदी, हमारी जो टीचर है उसकी गला ना टीचर का ख़राब हो गया, शायद जुकाम सर्दी बुखार हो गया है, गला मोटा हो गया। और हम सब लोग बच्चे लोग ना बहुत मजाक कर रहे थे कि सार की गला जो है ना बहुत ही गंदा साउंड आ रहे हैं। बट ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में भी सेम रहते हैं और उन लोग का आवाज़ भी सेम होता है। पता है आपको, मैंने बताया सच्ची में। तो बोले हाँ दीदी, बहुत सारे लोग हैं जैसे आप जैसे दिखते हैं ना, ऐसे भी आप लोग को एग्जैक्ट डिटो कॉपी आपका कार्बन कॉपी मिल जाएगा, और आपकी आवाज़ जैसा है ना ऐसे ही मिल जाएगा।
मैंने बताया देन आपको कैसे पता चलेगा कौन आप हैं और कौन वो है? वो बोले इसमें हमारे थॉट ही अलग करते हैं। देन मेरी माइंड सडनली स्ट्राइक किया। मैंने बताया क्या? वो बोले कि हाँ, हमारी सोच जैसा है हमको वो अलग करता है दूसरा इंसान से। हम कितना भी सेम हो जाएंगे, कितना भी हम लोग जेरक्स कॉपी बन जाएंगे किसी का भी, हमारी आवाज़, हमारी शक्ल, बट हमारी जो सोच है वो कभी किसी के साथ कार्बन कॉपी हो ही नहीं पाता है। देन मैंने हंसने लगी। मैंने बताया कि दैट्स गुड। उसके बाद वो बोली कि दीदी आप यहाँ पर हर दिन आते हैं क्या पार्क? मैंने बताया हाँ, बट आप लोग नहीं आते, आप पहली बार आए हैं शायद, आप लोग को मैंने कभी नहीं दिखी हूँ। देन उन लोगों ने बताया कि हाँ हम लोग पहली बार आए हैं और आप कल आएंगे ना तो मैं आऊँगी पक्का। मैंने बताया ओके, मैं वेट करूँगी। एंड देन मैंने उन लोगों को वहाँ से बाय करके निकल कर आ गई। देन मैं रूम में मतलब आने के बाद बैठ करके सोच रही थी एग्जैक्टली ये क्या था। छोटे बच्चे एंजल के रूप में आते हैं और आपकी जो डाउट एंड क्लैरिफिकेशन होती है वो कंफर्म कर देते हैं। जैसे मैंने पूछा था, जो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी उन लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसमें उन लोग से और मुझसे क्या डिफरेंस है। तो मैंने जैसे सोचा था कि थॉट का डिफरेंस है। छोटी लड़की अजनबी जगह में अजनबी पर्सन के साथ जब वो स्टोरी अपनी शेयर करने लगी और वहाँ पर वही सेम चीज़ बताने लगी कि दुनिया में हमारी जैसे शक्ल के लोग मिलते हैं, हमारी जैसे आवाज़ के लोग मिलते हैं, बट हमारी जैसे सोच के लोग नहीं मिलेंगे। तो मैं कन्फर्मेशन तब हो गई। तो मैं आप लोग को ही बताना चाहती हूँ कि यू आर डिफरेंट नो मैटर व्हाट। सो वी ऑल आर यूनिक इन योर ओन वे, सो ट्रस्ट टू योर सेल्फ। आई होप आज की जो एंजेलिक मैसेज है आपको पसंद आएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।